सुहानी, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू आज क्यों चुप चुप थे? क्यों? उन्होंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था। मॉल में? हाँ, कौन था वो? अम्मी, वो तो जुनेद साहब थे। उनको भी किताबों का शौक है, तो हम दोनों साथ बुक स्टोर चले गए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर अब्बू ने मुझे देखा तो वो आए क्यों नहीं? मैं उन्हें मिलवा देती। हाँ, वैसे उन्हें परेशान तो नहीं होना चाहिए था। या फिर मुझसे रास्ते में पूछ लेते, मैं उनको बता देती। बेटा, एक झिझक होती है, एक लिहाज होता है, बस इसीलिए नहीं पूछा होगा। वो परेशान क्यों हो रहे थे? उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन इस दुनिया पर नहीं है। देखो बेटा, हम सफेद पोश लोगों के पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं होता, इसीलिए हम लोग डर डर के जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा छोड़ो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी तुम्हारे अब्बू को। ये बताओ कि ये जुनेद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वो सबके साथ अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है। उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई, दूसरी शादी कर ली। क्या? अम्मी, मैं सोचती हूँ कि जिन बच्चों की माएं ऐसे उनको छोड़ देती हैं, दूसरी शादियां कर लेती हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तुम्हें ये फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं है। चलो आराम करो। आप सायरा, तुम कहो या आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे की जिद है, उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें मुझे आप बोलना पड़ेगा। तुम्हें आप कहते हुए मुझे कितना अजीब लगेगा। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी अजीब लगेगा। अब उसकी जिद है, क्या किया जा सकता है? सिर्फ उसके सामने मैं तुम्हें आप कहूंगी, वैसे मैं तुम्हें तुम ही कहूंगी, समझे? किसी एक बात पर रहो सायरा, दो बातों में हमेशा बात उलझ जाती है। मैंने जो तुम्हें कह दिया है मैं वही करूंगी। कितनी जिद्दी हो तुम, जरा भी नहीं। अपने बेटे की जिद पूरी करने जा रही हो, मगर अपनी जिद पर। शुक्र करो मैं सिर्फ अपनी जिद पर अड़ी हूं, तुम्हें कुछ नहीं कह रही, वरना मुझे तुम पर इतना गुस्सा था कि मेरा दिल चाहता था मैं तुम्हें शूट कर दूं। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी जान बचा ली है, और तुम्हारे उसी बेटे ने तुम्हारी इज्जत बचाई है। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि आप कोई राइटर या पोएट होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक मामूली सा बिजनेसमैन। आप वैसे कितना अजीब कॉम्बिनेशन है, एक बिजनेसमैन को लिटरेचर में इंटरेस्ट। बिजनेस से पैसा आता है और पैसे से जिंदगी गुजारी जाती है, और किताबें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती हैं। वैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ किताबों से दोस्ती की है आज तक। तुम्हें जरीन के लिए टॉयज नहीं है? नहीं, वो तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, और वैसे भी उसके पास बहुत खिलौने हो चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ
कि वो मेरे साथ वक्त गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। नहीं, आपने डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। वैसे तुम्हारे बैग के अंदर ज़रियून की पिक्चर बुक्स आ गई थी। अगर तुम कहो तो मैं अभी पहुंचा दूं? नहीं थैंक यू, अभी तो वो सो गया है। ओ ठीक है, तो मैं कल ऑफिस लेकर आ जाता हूँ। ठीक है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है। नहीं नहीं, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो बहुत आसानी हुई है। वो कैसे? डिटेल में बताना पड़ेगा। क्या हम कुछ देर तक बात कर सकते हैं? आप प्लीज होल्ड करेंगे? ज़रियून सो रहा है, मैं बाहर जाकर बात करती हूँ। वो आप तो खामा में परेशान हो जाते हैं। अरे मैंने सुहानी से पूछा था कि मॉल में उसके साथ कौन था। वो जुनेद साहब थे उसके साथ। जुनेद साहब? हाँ, उसके ऑफिस के बॉस। वो उसके साथ किताबें खरीदने गए थे वहां। बॉस के साथ किताबें खरीदने? इस तरह बॉस के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता घूमना। तो इसमें गलत क्या है? ये इंतहाई गलत बात है। क्या मालूम वो कैसा आदमी है। जुनेद साहब बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ घर में बैठी हुई हो, कह रही बहुत अच्छे इंसान, तुम्हें कैसे मालूम? मैं मिल चुकी हूँ उनसे। वो घर आए थे। वो घर आए थे? क्यों? दरअसल वो ज़रियून के लिए खिलौने लेकर आए थे। वो सुहानी के साथ ही नहीं बल्कि पूरे ऑफिस वालों के साथ बहुत अच्छे हैं। सबका बहुत ख्याल रखते हैं वो। बहरहाल मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। सुहानी से कहो कि ऑफिस लाइफ और घर की जिंदगी को दूर दूर रखे, फासला रखे इसमें, और अपने काम से काम रखे, वरना जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा उसकी जॉब के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे देखते नहीं कि कितनी मेहनत से बच्ची काम कर रही है, कितनी जान खपाती है वो अपने बच्चे के लिए। तो जान खपाने की जरूरत नहीं है सकीना। शादी करे और अपने घर जाए। एक तो वो अपना बोझ खुद उठा रही है, फिर भी आपके ऊपर बोझ है क्या? अहमद साहब, मेरी बात आप गौर से सुन लें। इस घर के ऊपर सुहानी का भी हक है, और जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो शादी भी हो जाएगी। बहुत अच्छे रिश्तों का शौक है ना तुम्हें? तुम्हें सिर्फ दौलतमंद नजर आते हैं, बड़े लोग नजर आते हैं, बड़े घर नजर आते हैं, इसलिए तुम्हें वो इलेक्ट्रिशियन नजर नहीं आता। कर दी ना फिर से आपने फजूल बात। अगर मैं अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? बताएं आप मुझे। अगर उसकी अच्छी जगह शादी हो जाती तो आपको कोई तकलीफ है क्या? मुझे कोई तकलीफ नहीं है सकीना। अगर तुम अच्छी जगह रिश्ता करना चाहती हो तो जाओ, कह दो जुनेद से कि जाके सुहानी से शादी कर ले। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका अपनी अम्मी के साथ रिश्ता फिर से बहाल हो गया। आपकी जिंदगी में अब कोई महरूमी नहीं है। वैसे आपको नहीं लगता कि मैं कुछ सेल्फिश सा हूँ? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब तक मैं अपने ही दुखों और महरूमियों की दास्तान सुनाता आ रहा हूँ आपको। एक बार भी आपसे आपकी जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। मेरी जिंदगी में कभी उजाला है, कभी अंधेरा, फिर उजाला है, फिर अंधेरा। मैं अपनी जिंदगी के बारे में अब नहीं सोचती हूँ। मैं सिर्फ ज़रियून के बारे में सोचती हूँ। वही मेरी जिंदगी है। मेरे हस्बैंड ज़रियाब
उन्होंने पहली बार मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में देखा था। उनको मुझे देखते ही मोहब्बत हो गई। मेरी शादी हो गई एक बहुत ही अमीर घराने में। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, बहुत नफीस, लेकिन मेरी सास से मेरी नहीं बनी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। वेरी सैड। जरियून यहीं पैदा हुआ है, अम्मी अब्बू के घर। उसने तो अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा गमगीन हैं। उनके दुख के बारे में सोचती हूँ तो अपना दुख तो बहुत छोटा लगता है। आपने मेरी हेल्प की। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आऊँ। आप मुझे बताएं कि आपकी शादी किस फैमिली में? आपकी मदर इन लॉ कौन थी? वो कहाँ रहती हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? आप और आपका बेटा, उस खानदान के बारे से। मैं आपकी मदर इन लॉ से बात करूंगा कि वो आपको और आपके बेटे को उसका पूरा हक दे। मैं अपना हक छोड़ चुकी हूँ। उन गुजरे हुए दिनों को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल चुकी हूँ मैं। सुहानी, अब मुझे जाना होगा। मुझे लगता है जैसे कि जरियून उठ गया है। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? पता है बाहर क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? तुम्हारी बेटी फोन पर अपने ऑफिस के बॉस से बात कर रही थी और वो दोनों ऑफिस की बातें नहीं कर रहे थे। अब्बू, हम ऐसे तो कोई बात नहीं कर रहे थे जिससे कोई स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। फिर कौन सी बात कर रही थी? हम जो बात कर रहे थे अब्बू, अभी आप गुस्से में आपको समझ नहीं आएंगी। मैं बच्चा हूं जो वो बातें नहीं समझूंगा। अब्बू, वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की। कौन सा इंसान और कौन सी हमदर्दी? आपका दिमाग तो नहीं उलट गया? उलट गया मेरा दिमाग। पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गई तो इलाज करवाना जाके अपना। अम्मी, आप क्यों बोल रही हैं अब्बू को कुछ? मैं कल रेजिग्नेशन दे दूंगी जाकर। अब्बू, आप आराम से सो जाए। मैं दे दूंगी कल रेजिग्नेशन। क्या हो रहा है ये? पापा, अब आप मम्मी को कुछ नहीं कहेंगे और इनके माजी के हवाले से कोई सवाल भी नहीं करेंगे? जी बेटा। और मम्मी भी आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगी और आपसे मोहब्बत करेंगी। आप नाश्ता लीजिए ना। तुम शुरू करो, मैं ले लूंगा। आप दोनों बस इसी तरह से हमेशा मोहब्बत करते रहें, मेरी दिल से ख्वाहिश है। इंशाल्लाह बेटा। आमीन। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब हमें जुनैद की जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। क्यों जुनैद? बिल्कुल ठीक कह रही हो। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ही चला जाऊं लड़की देखने। आप लड़की क्यों देखेंगे? मेरा मतलब है मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखूंगी। ये औरतों का काम है, औरतों को करना ही अच्छा लगता है। मम्मी, पापा को लड़की देखने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि औरतों के मामले में
इनमें कॉन्फिडेंस है। हम भी देखेंगे ना कि पापा कैसी लड़की पसंद करते हैं मेरे लिए। क्यों पापा, करेंगे ना पसंद? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। सुहानी बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा वो जॉब से रिजाइन मत करना। तुम्हारे अब्बू तो ऐसे गुस्से में ही कह रहे थे। अम्मी मैं निकलती हूँ, जरियून ऊपर सो रहा है, प्लीज उसको देख लेगा। अल्लाह हाफिज। आप जुनैद के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? बस निकलूंगा थोड़ी देर में। तुम्हें क्या मालूम लड़की में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले शायद नहीं मालूम, लेकिन अब जान गया। पता नहीं कैसी लड़की पसंद कर लेते तुम ऐसा करो मुझे भी साथ ले जाओ। अभी नहीं, फिर कब? जब बात पक्की करने जाएंगे तो ले जाऊंगा।